नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार फिर से जुलाई में बच्चों का शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है और आज यूपी सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। यूपी सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में NCERT की बुक लागू कर दी। कोई भी दूसरी बुक वहाँ पर लागू नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ करेली का, इसको हम हाई स्कूल रोड कहते हैं, और यहाँ ज़्यादातर कॉपी और किताबों की दुकानें हैं। हमारे करेली शहर में ऐसे कई प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमाने तरीके से कापी किताब बेच रहे हैं और इसको लेकर अभिभावक खासे परेशान हैं। कल हमारे यहाँ करेली में पुस्तक मेले का भी आयोजन हुआ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अभिभावकों को परेशानियाँ हुई। सिर्फ कापियाँ मिली, किताबें नहीं मिली। हम चलते हैं यहाँ पर अभिभावकों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार जो महंगाई की मार है और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था है उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात भी करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से जो नए स्कूल हैं यहाँ पर आकर जो उनकी किताबों की, स्कूल ड्रेस की और जो फीस की बात है उसको लेकर कितने परेशान है। क्या नाम है सर आपका? आइए थोड़ा बात में आइए। क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? क्या कहेंगे जो प्राइवेट स्कूलों में महंगी बुक्स दी जा रही हैं? कल पुस्तक मेले का आयोजन भी हुआ था, उसमें गए थे आप? पुस्तक मेले में गया था, लेकिन वहाँ पे जो पुस्तक वगैरह तो नहीं मिली। कुछ कापियाँ थी, जो कापियाँ का जो मतलब जो मिलती हैं रफ कापी जैसी थी, उनमें डिस्काउंट कुछ समझ नहीं आया तो नहीं आया। कितनी फीस लगती है बच्चे की आपकी जो पढ़ते हैं? मेरे बच्चे की, वो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे की लगती है 2130 रुपये महीने की। हाँ, और जो 11th में थी, अभी 12th में आ चुकी है बच्ची, और एक बच्चा है उसकी 1950 रुपये। वो कौन सी क्लास में? वो 9th में। और किताबें कितनी की आई? किताबें जो उन्होंने मेरे को लिस्ट दी थी NCERT की, वो दुकान पे बोल रहे कि आप जब ले जरूर लेंगे, लेकिन स्कूल में इनके द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको दूसरी किताब जो लेने पड़ेगी। दूसरा जो CBSE की जो दूसरी रहती गाइड, वो लगभग 3400 रुपये की आ रही है 12th की। और आपका बच्चा और जो उन्होंने लिस्ट दी थी वो लेते हैं तो 12-1300 की बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं चलेगी। तो इस महंगाई के दौर में कितना कठिन है बच्चों को पढ़ाना? अरे बहुत कठिन है। क्या कहेंगे जो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी हैं यहाँ से? शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि वो ज़रा प्राइवेट स्कूलों पर भी जो ध्यान दें कि जो आपका जो NCERT का सिलेबस है उसको ना पढ़ा के वो दूसरी जो किताबें हैं दूसरे राइटर लोगों की, उनकी पढ़ा के उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, या फिर अपनी NCERT में वो सिलेबस डालें जो प्राइवेट वाले पढ़ाना चाह रहे हैं, वो सिलेबस डालें CBSE जो पढ़ा रही है, क्योंकि वो सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं वो अलग है और जो NCERT हमारा वो अलग है। चलिए और भी कुछ लोगों से हम इस मार्केट में बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी किताबों की दुकानें हैं और बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर अपने बच्चों को किताबें दिलाने के लिए लेकर आए हैं। और ये हमारे साथ एक पत्रकार हैं जिनके साथ हमने बचपन में यहीं से काम शुरू किया था। नवरंग सिटी नेटवर्क के नाम से आपने जिस स्कूल को देखा होगा, यहीं से हमारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार करते हैं सबसे पहले तो। नमस्कार अमन भाई। भैया स्कूलों का मुद्दा बहुत काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और प्राइवेट स्कूलों का जो किताबों का सेट है बहुत महंगा आ रहा है। आप भी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, आपने कितनी फीस में पढ़ाई की, कितनी किताबें ली थी? जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो प्राइमरी स्कूल में तो 10 पैसा प्रति माह लगता था। 10 पैसा? 10 पैसा। और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में आए उस समय हम केवल 1 रुपये या 1.25 रुपये दिया करते थे महीने का। ये कब की बात है? 1990? ये लगभग 1987 1987 के लगभग की बात है। उस समय बहुत सस्ता एजुकेशन था और टीचर्स वगैरह भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निर्वहन करते थे, जो आज के समय नहीं करते हैं टीचर। आज के समय हम देखते हैं तो बच्चों का पुस्तक ही लगभग 3 से 4 हजार रुपए का सेट आ रहा है, एक क्लास का, एक बच्चे का। सिर्फ एक पुस्तक का दिया? केवल पुस्तक का। उसमें कॉपी अलग है, ड्रेस अलग है? ड्रेस नहीं, कॉपी और पुस्तक को मिला के हम 4000 अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं, ड्रेस अलग रहेगी। तो ये तो पेरेंट्स के साथ बहुत जाती है। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के लिए गवर्नमेंट ने NCERT की बुक अलाउ करने के लिए कहा है, लेकिन वो उनकी भी पॉलिसी उसमें चलती है कि वो लगभग 4 या 5 किताब NCERT की चलाते हैं, बाकी 4 से 5 किताब वो प्राइवेट पब्लिकेशन की चलाते हैं,
जिसमें एक पुस्तक की कीमत ही लगभग 550 रुपए से 600 रुपए जा रही है। मैंने अभी जानकारी ली किताब की दुकान में, हाँ। NCERT की बुक जो है वो 4-5 बुक मात्र 250 से 300 रुपए। बस और उसके बाद जो बुक है वो 3,500 तक जा रही है। नहीं, सेट में लाके जाते। एक जैसे 4 प्राइवेट पब्लिकेशन का लेते हैं तो एक पुस्तक उसमें लगभग 500 रुपए की है, तो 4 पुस्तक लगभग 2,000 रुपए की पड़ रही है। इसमें कोई कंसेशन नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं। आपको उसमें जो रेट पड़ा है प्रिंट रेट पे ही वो देंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा ज्यादती है। यदि प्राइवेट गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि एनसीईआरटी की पुस्तक चलना चाहिए, तो सारी पुस्तक एनसीईआरटी की चलना चाहिए। भैया अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी और वो न्यूज करेक्ट है बिल्कुल। यूपी सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी की ही बुक लागू होंगी, उसके अलावा आप कोई दूसरी बुक लागू नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या कहेंगे, हमारे जिले से ही शिक्षा मंत्री हैं, बड़े जागरूक मंत्री हैं राव प्रताप, उनके लिए कोई मैसेज देंगे? बिल्कुल, ये मंत्री जी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ और उनके लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सबको टोटल एनसीईआरटी की बुक ही चलाने का आदेश वो अपने तरीके तरफ से जारी करें, जिससे ये लूट जो मची हुई है कम से कम इस महंगाई के जमाने में अपने ये बच्चे पालकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का काम होगा। ये एक बहुत हर परिवार से जुड़ा मुद्दा है जिसके लिए मंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए और हर प्राइवेट स्कूल केवल एनसीईआरटी की ही बुक चलाए। ऐसा आखिरी विषय पर बात करना चाहूंगा। एक नया स्कूल खुला है पूरल कृष्णा के आगे, माउंट लिट्रेजा जी स्कूल। इसकी मैं आपको नर्सरी की बुक बता रहा हूँ, 5750 रुपए नर्सरी। दर्शक आप भी देखें, नर्सरी की जो बुक है 5750, LKG की है 6550, UKG की है 6600 और फर्स्ट की है 6300, सेकंड की है 6600, थर्ड की 6750। इसके बाद सीधा 10th आ गया। 10th की है 7250, फोर्थ की है 7100, फिफ्थ की है 7700, सिक्स की है 8800, 7th की है 8200, 8th की है 8200 और 9th की है 6650 रुपए। इसमें कॉपी भी है और कुछ एनसीईआरटी की बुक भी है और प्राइवेट। तो इस महंगाई के दौर में जैसे कि घर में अगर मान लो 2 बच्चे हैं तो वो कैसे पढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसा वहां से सर्कुलर जारी करिए जिसमें केवल कोई भी प्राइवेट स्कूल हो उसमें केवल एनसीईआरटी की ही बुक चले। और इसमें तो ड्रेस में, जूते में, हर जगह कमीशन चल रहा है। तो ये थे जिनके साथ हमने पत्रकारिता शुरू की थी, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र गुप्ता जी। उन्होंने भी अभिभावकों की बात को ही अपने जुबान में रखा और हम आगे और चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी किताबों की दुकान है, कापियों की दुकान है, वहाँ पर जाकर हम अभिभावकों से बात करेंगे कि आखिर कितनी समस्या जा रही है आज के इस महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाने के लिए। कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग अभिभावकों से बात कर रहे हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं और किताबों के लिए, कापी के लिए जो महंगाई का जो दौर है उसमें अभिभावकों का क्या कहना है। एक और हमारे साथ बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार कौरव है। कहाँ से आए हैं? इन्हीं के लिए आए हैं किताब लेने आए। कौन सी क्लास में आ गए हैं? 6th क्लास में है। कितना इनका एडमिशन लग रहा है? अब एडमिशन तो आज मैं दे के आ गया, 7350 रुपए दे के आ गया। 1 साल का? नहीं, इसमें एडमिशन और एक माई की फीस। कौन से स्कूल में? PDS प्रेमा देवी खरिया। 7350 छठवीं क्लास। 6वीं क्लास। 1 महीने की फीस है। 1 महीने की फीस के साथ दे के आ गया। कितनी लगी होगी फीस? ये मेरा सब कुछ है भैया, ले फोटो ले लो इसकी। ये दे। स्कूल ईयरली एक्सपेंस फीस 3350 है, स्कूल रजिस्ट्रेशन फी 1300 है, CBSE एनरोलमेंट फीस है 1200 रुपए, ट्यूशन फी है। ट्यूशन भी लगती है इनकी? नहीं लगती, लिखा है उसमें। ट्यूशन फी 1500। टुडे रिसीव्ड अमाउंट 7350। और ये है इसका सिलेबस। तो क्या कहेंगे आज महंगाई के दौर में? महंगाई के दौर में तो कुछ नहीं कहेंगे भाई, बस मजबूरी है बच्चों को पढ़ाने की। और तो महंगाई तो इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। वैसे तो मैं, आपको लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए? सरकार को तो वो कुछ करना चाहिए कि सरकार अपने जो सरकार में जो सरकार है वो तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। जब तो सरकारी स्कूल सुधरे, उनके तो अमेरिका में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और कहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी के सब। क्या लगता है आपको ये जितनी फ्री की योजना है ये बंद होना चाहिए? और फ्री की योजना तत्काल प्रभाव से, अब भी तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, बिल्कुल तत्काल प्रभाव। ये फ्री की रेवड़ी बढ़ रही है, इसलिए सत्यानाश हो रहा है देश का। आपने कितने रुपए में पढ़ा था? आपका जमाना जो था 50 से 25 पैसे आपकी फीस लगती थी मेरी। सन 82 में मैट्रिक किया था।
आज देखते हैं कि अभी मैंने देखा कि स्कूल की नर्सरी की फीस है 6350। मेरा एक और छोटा नाती है, अबोर्ड में पढ़ता है, 60,000 रुपये साल का पैसा खर्च होता है। 60,000। हमारे साथ हमारे चाचा जी हैं, जैन पुस्तक भंडार के, और काफ़ी ज़्यादा उनका हमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बच्चों की मदद भी की है। जब बच्चे इनके पास आते हैं और कहीं कोई सहयोग मांगते हैं तो जैन पुस्तक भंडार के सरोज जैन जी जो है हमारे चाचा कल पुस्तक मेला भी लगा था करीबी में, और कोई भी दुकानदार वहाँ नहीं गया। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे कि आप हमसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे पुस्तक मेले को लेकर? पुस्तक मेला में गया हुआ था, 3 घंटे बैठा, 700 रुपये की बिक्री की। कौन करेगा बताओ आप 700 रुपये को? दूसरी बात क्या, कर्मचारी इतवार को आते नहीं है, पुस्तकें अभी एकदम डिसाइड हुई नहीं स्कूलों में कौन सी किताब चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। किताबों का जो कारोबार है वो बहुत बड़ा है, छोटा सुनी के थैले में लेके चले जाएं, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है सरकार को दुकान पे ही डिसाइड करना चाहिए कि आप दुकान से? सरकार को दुकान पे ध्यान दिया, सरकार को जो स्कूल में लगता है, जो स्कूल किताबें हैं उसी स्कूल में मेला लगवाना चाहिए। सर चाचा आप कितने रुपए में पढ़े? आपकी क्या किताबों की फीस? सर उसकी स्थिति अलग थी, उसकी स्थिति तो आज से 50 साल पुरानी बात करें अपन, क्या 50 का ये दुकान 10,000 बन गई थी, आज की 10,000 में शटर नहीं लग सकती, ठीक है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा का जो स्तर है, अगर एक अच्छा प्रिंसिपल आ जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचरों की अच्छी वो है, अच्छे हैं टीचर, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रशासनिक क्षमता की। हर आदमी छोटा बड़ा नेता है, ये देखो कोई कंप्लेंट करता, अच्छे सारे अच्छे आदमी जो हैं वो टिकते नहीं है। बताओ ना आपका क्या विचार है? जो हमारे हिसाब से शिक्षा है, महंगी किताबें, किताब मेरे हिसाब से किताबें सारी एक है, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाओ, चाहे पीडीएस पढ़ाओ, चाहे सरकारी स्कूल पढ़ाओ, सारी किताबें एक ही हैं, साइंस सोशल साइंस मैथ, ठीक है ना। अब यहाँ अगर टीचर अच्छा पढ़ा है तो क्यों बच्चा प्राइवेट में जाए? टीचर पढ़ा है कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हाँ अच्छे मिले, और प्राइवेट स्कूल की जो बात अपन कर रहे हैं उसका विरोध हम नहीं कर रहे। अगर आपको सरकारी स्कूल में नई व्यवस्थाएं मिलेंगी तो अभी प्राइवेट में जाएगा। अब प्राइवेट में जाएगा तो भैया तो उसको हर चीज़ का पैसा लगना, उसको बिल्डिंग का पैसा लगना, उसको टीचर का पैसा लगना। गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं लगना भाई, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट पैसे दे रही है। लेकिन आपके ही जो यहाँ के व्यापारी उनका कहना है कि सिर्फ कुछ स्कूलों ने कुछ दुकानों में सेटिंग करके रखी है कि वो स्कूलों की दुकानें वहीं मिलेंगी किताबें। सेटिंग कुछ भी नहीं है, 5-10% का धंधा है, कोई ऐसा 50% धंधा है नहीं, ठीक है ना। अगर आप कोई चाहे तो हम बिल दिखा सकते हैं। नहीं हम तो बिल नहीं समझ रहे। उनका ये कहना है कि सिर्फ लिमिटेड दुकानों पर ही स्कूलों ने ऐसी कोई जैसे ड्रेस की बात करें, वही कपड़ा 350-400 में मिल जाएगा। ड्रेस का जो काम है वो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि 5 अपन ड्रेस ले आए बनी बनाई, वहीं बनवाना है तो 100-200 ड्रेस बनवाएगा, 500 ड्रेस बनवाएगा, उसमें मोनू लगवाएगा तो 2 पैसे वो भी कमाएगा। आज स्कूल बंद हो गया, 1500 में लगभग 200-250 ड्रेस थी रेबसरी की, एक दुकानदार डंप हो गई। अब वो क्या करे किताब का? वो किताबों का जो सिस्टम है बदल लेने का, वो एक डिसाइड पहले से हो गया भैया इस साल 4वीं बदल देंगे, अगले साल 5वीं बदलेंगे, इस साल 6वीं बदलेंगे। उठाई और किताब बदल दी। हमारे पास अगर आप देखना चाहेंगे इतनी किताबें रखी हुई हैं, पिछले साल 110 किलो रखी वाली थी, इस साल ही वो स्थिति बनी है। इस साल बोर्ड किताब बदल गई, सेफ्टी की किताब बदल गई, NCERT की किताब बदल गई, AP की किताब बदल गई, 9th किताब तो इस किताब दुकान में आने के बाद बदल गई। हमने 1 तारीख को एक किताब बुलवाई NCERT की साइंस क्लास, 2 तारीख को माल आया, 3 तारीख को स्कूल कह रहा है, शासन का आदेश आ गया कि 3 तारीख से साइंस की किताब नहीं चलेगी। दुकानदार थे, बाकी दुकानदार कहते सर हम वापस नहीं करेंगे। तो पहले से तय होना चाहिए ना, तो कौन सी किताब चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। सबके अपने अपने मायने हैं। दुकानदारों का कहना है कि 5 से 10% का प्रॉफिट है, अभिभावकों का कहना है कि बहुत महंगी है शिक्षा, और सारी फ्री की जो योजनाएं हैं सरकार की वो बंद होनी चाहिए, और सिर्फ स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही सरकार को ध्यान देना चाहिए। और स्कूल की फीस और किताबों को लेकर ये जो हमारी खबर है, हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार हमें सोशल मीडिया तक पहुँचाएं।